हमारा प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन को आप टून ऑफ कीजिए या साइलेंट मोड में जाइए या रात में किसी प्रकार से उठाना हो। उत्तरवादी पाठ फिलिप का दूसरा अध्याय 1 से अंत तक, फिर इस पर प्रार्थना जॉर्ज सिंह, फिर गीत जाएंगे, फिर आज का संदेश सुनेंगे भाई माइकल सिंह के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। हम सब निकाल लेंगे फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा में सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह अनुभव करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चीज और एक ही मकसद। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने की हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तुना समझा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन दिया और यहाँ तक आज्ञाकार कि महान मनुष्य मृत्यु की सहेली है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। कि वो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे एक सा मनुष्य के नाम पर उठा दे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसके हे बेटियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके और अकेले दूर रहने पर भी रहते और आगे अपने विश्वास प्रकार होते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। क्योंकि सब अपने व्यर्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। पर मैंने इफ्रुदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उसी पर नहीं मुझ पर भी की। मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए तुम प्रभु में उसमें बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। अपने प्राणों का पूरी उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो गति तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हो उसे पूरा करे। आमीन।
प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवी का नम्रकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने विश्वास को कराया। धन्यवाद देते हैं आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी, ताकि कलीसिया के साथ, परिवार के साथ तेरी आराधना करने संग रहे। न जाने कितने लोग पिछली रात दुनिया को छोड़ के चले गए प्रभु जी, लेकिन हम आपका सदैव धन्यवाद देते हैं और सदैव आपका धन्यवाद देते रहेंगे। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के एक परिवारों को प्रभु जी, जो अपने आप को यहाँ पवित्र भवन में लाए हैं। एक एक परिवार आशीषितमय हो, उनके भंडारों को प्रभु जी हमेशा हरा भरा रखें। संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु जी, जो उनकी शिक्षिकाएँ उन्हें शिक्षा अवगत कराती हैं बाइबल से प्रभु जी, जो बच्चे नहीं आ सक रहे हैं और जो आ रहे हैं प्रभु जी, उनको भी हम प्रार्थना में रखते हैं। किस कारण से वे नहीं आ रहे हैं हम नहीं जानते प्रभु जी, फिर भी हम उनके लिए दुआ मांगते हैं। उनके पिता माँ को बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि उस शिक्षा से, बाइबल की उन अद्भुत बातों से दूर न होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी फिर से आज के दिन प्रभु जी आपकी अगुवाई में हो प्रभु जी। जो भी आज संदेश, जो भी प्रभु पवित्र में की प्यारी प्रभु जी यहाँ चलाई जाती है, भेंटों को उठाया जाना, सारी बातों में आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। अपने विचारों को हम वहीं छोड़ना चाहते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी हम जब अपने आप को जब तेरी पवित्र प्यारी में पवित्र भवन में लेके आए, उस संदेश को सुने पासवान के द्वारा प्रभु जी, जो अद्भुत वचन से हमें अवगत कराएंगे, उनके लिए प्रभु जी जो इस कलीसिया के मुखिया हैं, जो प्रभु जी पिछले दिनों प्रभु जी वो अपनी तबीयत से परेशान थे, लेकिन आपने उनके विश्वास को आगे बढ़ाया है, ताकि आज उनकी अगुवाई में कलीसिया बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती चली जाए प्रभु जी। धन्यवाद देते एक एक लोग जो छूट गए हैं, जो नहीं आ सक रहे, जो परेशान हैं, जो दुखों में हैं, इनकी तबीयत खराब है प्रभु जी, हम उन्हें भी याद करते, कलीसिया उन्हें भी याद करें। खासकर हम भानु भैया के लिए जो पिछली वर्ष हमारे साथ थे प्रभु जी, 1 साल आज हो गया है जब उनके घर में आज आराधना रखी गई उनके परिवार के द्वारा, कलीसिया वहाँ जा सके प्रभु जी। जो भी प्रभु जी वहाँ आराधना होती है, सबों की सहभागिता उस परिवार में बनी रहे, वो परिवार अपने आप को अकेला ना समझे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जो भी जिस परिवार में भी दुख होता है, ताकि प्रभु जी ये समय ऐसा होता है कि हर परिवार कलीसिया उनके साथ खड़ी दिखे प्रभु जी। ये कलीसिया दिन प्रतिदिन आपस के प्रेम में, एकता में बंधी रहे प्रभु जी, अपने अपने विचारों को अपने पास रखे, लेकिन कलीसिया में आगे बढ़ते चले जाए। कलीसिया के परिवार को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। मतभेद प्रभु जी, बुराइयां, ये सब ना रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। जहाँ जहाँ तेरी कलीसिया लग रही है प्रभु जी, बुढ़पात यश जाएगा प्रभु जी, पासित की ओर उसके साथ होना, उसकी अगुवाई करना, वहाँ के सेवकों के लिए जहाँ जहाँ हमारी विश्वासी कलीसिया चलती है, सबों के साथ आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी कलीसिया को चलाए और दिन प्रतिदिन वहाँ की भी कलीसिया तेरे विश्वास में आगे बढ़ती चले जाए। धन्यवाद के साथ सारी चीज़ों को प्रभु जी आपके नाम से सौंपता हूँ, ये दिन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सारी बातों को पासवान को प्रभु जी, जब वो अद्भुत वचन सुनाने जाते हैं कलीसिया के लोगों में काम करने पाए और वो आशीष के कारण सबों के लिए बने। धन्यवाद के साथ, इस विश्वास के साथ प्रभु जी, इस दुआ को आपके नाम से मांगते हो, दया से ग्रहण कर। आमीन। आज का संदेश मैटर सिंह के द्वारा दिया जाएगा, हम सब तैयार हो जाएं। आप सबों को जय मसीह की। ये संदेश मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि दूँ, और मेरे को टाइम लग रहा था और वाई हो रही थी कि मैं आपके सामने संदेश रखूँ। ये संदेश किसी के जीवन को बदलने का भी होता है, अपने मन को तैयारी करने का भी रहता है, और वो संदेश ये है कि किसी को बुरा ना लगे। ये संदेश है, मैं रेफरेंस के द्वारा दूंगा और आप लोग को एक एक शब्द में पढ़ के बताएंगे, मैं उसका समझाते जाऊँगा। इसलिए ये जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह के
जीवित वचन है और परमेश्वर का ये जीवित कलाम रहता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बात करता है क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रतिदिन का बोझ उठाता है, हमारे साथ चलता है, हमारी सुधि लेता है, हमारे लिए एक नया द्वार खुलता है, नई सांस देता है, हमारे लिए एक आशीष कारण बनते जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी भेड़ और उसकी संतान हैं। उदाहरण तौर पर देता हूँ कि जैसे कि हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? आपको मालूम है कि वहाँ शिक्षा मिले, वहाँ से वे अच्छे टीचर बन के अच्छे नौकरी करने वाले, अच्छी बातों को सीखने वाले, उसके अनुसार हम चलने वाले बने। इसलिए हम बच्चों को अपने स्कूल भेजते हैं। संडे स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चों को? कि वो बाइबल की शिक्षा सीखे, और बाइबल शिक्षा इसलिए सीखे कि वो बाइबल में बढ़ते चले जाए, बाइबल की बातों को सीखे, बाइबल की बातों से ना हटे, बाइबल के अनुसार वो चलने वाले, मतलब अपने जीवन को बदले उसके द्वारा। यीशु मसीह का जीवन कैसा था, उसका जीवन और यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, उस स्वभाव में हमारे जीवन तो अब नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में बैर, बुराइयाँ, बखेड़े और ऐसे ऐसे बातें हो जाती हैं जो हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम जुड़ नहीं सकते हैं। हमारे जीवन वो बातें आती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस आधार पर हम पाए नहीं जाते। क्योंकि परमेश्वर का जीवन, यीशु मसीह का जीवन यूँ था कि जब वो अपने आप को जब मनुष्य बना के पृथ्वी पर आया तो मनुष्य के द्वारा वो एक मनुष्य के स्वभाव में वो पाया गया कि मैं जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी बनो। इसलिए बनो कि जैसे मैं अपने स्वभाव से दीन, नम्र और एक स्वभाव में पाया जाता हूँ, ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम को बातें सिखलाता है, तो इसलिए हम बच्चों को भेजते हैं कि बातें सिखलाई जाए, कि हम बाइबल की बातें छोड़ और दूसरी बातें ना करें। उनके मन में अभी से ये बात क्यों डाली जाती है? जैसे बच्चों को नर्सरी से भेजते हैं और उसमें डाल के ये ABCDEFGHIJ ये सब पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको शिक्षा देने के लिए हम वहाँ भेजते हैं। आज शिक्षा देने के लिए हमको पास बाइबल है, और जो बाइबल है तो हम बाइबल का अनुसार हम नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए कहता है लूका 8 और 11 में दृष्टांत की अच्छी बात लिखी है। पढ़िए। दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। दृष्टांत का अर्थ यह है कि परमेश्वर का वचन जो हम बोलते हैं वो परमेश्वर का वचन होता है। और मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हाँ, ये वचन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम सुन के तो जाते हैं यहाँ से, मरकुस की पुस्तक 7 शब्द क्या लिखा है? होठों से तो हम आदर करते हैं पर मन हमारा कितना है? कोसों दूर है। क्यों है? क्योंकि हम वचन में अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो शैतान आके वचन जो अभी हम बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, पर शैतान क्या करता है? बाहर निकलने के बाद क्या करता है? वचन को ले जाता है। उसके बाद चट्टान पर वे हैं जो कि सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी वचन देर तक विश्वास रखते हैं, फिर परीक्षा के समय बहक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो सुन तो रहे हैं, अभी अपने हृदय में रख रहे हैं, पर जब उसमें से वचन उगने को चाहता है तो शैतान क्या तो उसको ले जाता है और क्या हो जल जाता है। फिर उसके बाद वे झाड़ियों में गिरे, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलासों में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। बस कहने का मतलब ये कि जब यहाँ से निकलते हैं, अपने घरों में जाते हैं, वचन को भूल जाते हैं, अपने शोक विलास में और खाने पीने में, ऐशो आराम में हम हो जाते हैं। उसके बाद पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। यही है जो सप्ताह का दिन होता है, जो हम वचन को लेने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जब जाते हैं यहाँ पर हम, वो हमारे लिए हृदय में काम करता है। और उसके आगे जो बताता है हमको रोमियो पुस्तक 14 और 7 में, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि हम इनसे ना तो कोई अपने
ना कोई अपने लिए मरता है। रोमियो 14 का 7। रोमियो पुस्तक 8 14 का 8। रोमियो 10 14 से 17। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, 14 से 17। हाँ, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचारक बिना कैसे सुने? और 15। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार ये करें? कलीसिया का काम होता है। यदि हम भेजे न जाए तो प्रचार कैसे करें? जब हम बाइबल की बातें यहाँ नहीं सीख पाएंगे तो हम प्रचार करने कैसे अपने घरों से निकलेंगे? एक दूसरे को हम कैसे सिखा सकते हैं, कैसे बतला सकते हैं कि यीशु मसीह का वचन हमसे क्या कहता है? हम गांव में जाते हैं, प्रभु को वचन लेके जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि उनको सिखलाएं, बतलाएं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता और प्राण करता दाता है, उसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया। उसके अनुसार हम उस जीवित वचन को लेके उसके साथ जाते हैं। अगर हम वो नहीं चितलाएंगे, बतलाएंगे और तो वो बातें हमको नहीं सीख जाएगी। 16 पद क्या कहता है? परंतु जब सबने उस समाचार पर कान न लगाया, यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारा समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। अगर हम जब तक अपने मुंह से हम वचन को नहीं सिखलाएंगे, हम खुद नहीं सीखेंगे, हम दूसरे क्या सिखला सकते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए एक वो ऐसी बातें हो जाती है जो वचन के द्वारा हम किसी को बता नहीं सकते। जब तक यीशु मसीह हमारे साथ था तो वचन के द्वारा सबको दृष्टांतों में वो बतलाता था। व्यवस्था विवरण 30 और 14 हमको क्या बतलाती है? व्यवस्था विवरण 30 और 14, 30 का 14। परंतु ये वचन तेरे निकट वरन तेरे मन के अंदर, ताकि तू इस पर चले। हमारे मन के अंदर वो वचन है पर हम उस पर चलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चलना चाहते हैं? क्योंकि हम उस रास्ते से हट चुके हैं। अभी पूरी कलीसिया हट चुकी है। एक दूसरे से प्रेम मिलाप और बुराइयों के सिवा अब जीवन में कुछ नहीं रह गया है। क्योंकि वचन हमको ये सिखला रहा है, यह वचन तेरे निकट, यानी कि बाइबल हमारे पास बहुत निकट है, यीशु मसीह हमारे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह में है। ये वचन हमारे मुंह में भी है, मन में भी है, ताकि तू इस पर चले। और उसके लिए बताता है भजन संहिता 19 और 4। सारी पृथ्वी पर घूम गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उसका वचन सारी पृथ्वी तक गूंज गया। यानी कि यीशु मसीह, दाऊद कहता है ये वचन पूरे पृथ्वी पर गूंज गया है। आखिरी छोर तक यीशु मसीह का वचन फैल रहा है और वो वचन जगत के छोर तक पहुंच गया। यानी कि जो हम प्रचार करने जाते हैं यीशु मसीह का, जगत के छोर तक जाकर सारी जातियों को प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पुत्र पवित्रात्मा नाम से बपतिस्मा दो। क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है। मरकुस 8 और 35 क्या बतलाता है हमको उसके आगे? मरकुस 8 और 35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। ये बात होती है कि हम डर के मारे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना नहीं चाहते हैं। वो अपने प्राणों को बचाता है कि मैं कैसे प्रचार करूँ। कोई बोलता है जय मसीह, कोई अपने भगवान का नाम देता है तो हम उसके भगवान का नाम उसी के अनुसार दे देते हैं। बहुत से लोगों को देखो मैं क्रिश्चनों में, मैं क्लब जाता हूँ, मेरे को बोलते हैं तो मैं जय मसीह की बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे उद्धार का तो मेरे साथ रहता है। इसलिए जो अपना प्राण बचाना चाहता तो खोएगा, जो यीशु मसीह के लिए अपना प्राण देगा, सुसमाचार देते हुए, चाहे दुख उठाते हुए, चाहे मार खाते हुए, उसको जीवन का मुकुट देगा। ये बात आपके सामने, इसीलिए मैं आपको वचन के द्वारा बतला रहा हूँ कि आपको पढ़ लो, इसके द्वारा बदल जाओ, इसके अनुसार चलने वाले आप बनने वाले बनो। लूका 8 और 11 और 21 में क्या बताता है?
नहीं, लूका नहीं, सॉरी, योना 3, योना की पुस्तक 3 और 5, 1 से पढ़ लेना, 1 से 5 तक या 7 तक। फरीसियों ने निकोदेमुस नहीं, 3 से, लूका 3, योना 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जुड़े। योना की पुस्तक 3, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। इनमें एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब ये 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीक की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट ठोकरा। तब ये सुसमाचार निन्वे के राजा के कान में, तब यह सुसमाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और रखकर राख पर बैठ गया। राजा ने बस ये निन्वे का योना को उसने क्या बोला था, कहाँ जाने के लिए बोला था? वचन क्या कह रहा है आपके साथ अभी? वो कहाँ भागा था? क्यों भागा था? क्योंकि वो प्रचार करने से थोड़ा हिचकिचा रहा था, डर रहा था, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा। पर परमेश्वर ने उस पर दोबारा वचन भेजा कि तू जा, निन्वे को जा, प्रचार कर, क्योंकि ये कलीसिया जैसे है वो शहर क्या हो रहा, बिगड़ रहा है। जैसे सदोम अमोरा जब बिगड़ा था उसी प्रकार ये भी बिगड़ गया था, पापों की उसमें था। इसलिए उसने वहाँ भेज के उसके साथ ये प्रचार किया कि ये 40 दिन के बाद उलट फिर हो जाएगा। जैसे उसको आग और गंधक से प्रचार किया, नष्ट किया, तब ये परमेश्वर का वचन वहाँ काम किया। क्या राजा, क्या मनुष्य, क्या जानवर, क्या पक्षी, सब ने प्रस्ताव करके वो स्थान को बच गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में काम किया, उन्होंने सुना, उसके द्वारा वे आशीषित हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके साथ हो गया था, क्योंकि वो बातें उनके साथ थी। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं प्रेरित काम 8, प्रेरित का काम 8:28। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और यह यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाएगा मैं कैसे समझूं? बस जब तक ना कोई समझाए, आपके दास आपके साथ हैं। यहाँ बाइबल स्टडी इसीलिए बुलाई जाती है कि जब तक हमें बातों को नहीं सिखलाया जाएगा तब तक हम कैसे सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी अपने अपने स्वभाव में पाए जा रहे हैं, मनुष्य के स्वभाव में है, पवित्र आत्मा के स्वभाव में नहीं है अभी। क्योंकि होठों से तो उसका आदर कर रहे हैं, फिर बोल रहा हूँ, मन को सो दूर है अभी। क्योंकि वचन मैं इसीलिए प्रचार करना चाह रहा हूँ कि कलीसिया अब एक मन, एक चित्त, एक कान लगा के वचन के अनुसार चलने वाले बने। समय हमारे पास नहीं है, समय कठिन हो चुका है। प्रचार करने के लिए हम निकलते हैं, बहुत सी विपत्तियाँ आती है, बहुत से लोग विरोध करते हैं कि इस घर में प्रचार हो रहा है, यहाँ पर चाड़ना दो, इनको बुलाओ, इनको थाने में ले जाओ, इनको बैठाओ। इसलिए जब तक हम प्रचार का पूरा काम ना कर ले तब तक यीशु मसीह को दोबारा आना नहीं होगा। इस छोर से उस छोर तक यीशु मसीह का प्रचार हमारे लिए जरूरी है। प्रचार करना और एक बाइबल को लेकर चलना, प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए कि हे
यीशु मसीह मेरे उस जीवन से वो बातें निकाल दे। मेल मिलाप का जीवन, मेल से हम सब रहने वाले, संदेश को सुनने वाले, एक दूसरे को घर की सुधि देने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले। यीशु मसीह का क्या स्वभाव था? वो तो था कि हम वचन को बोए। उसका मकसद क्या था? सारी जाति का सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे नाश पर नहीं जन पाए। क्यों? क्योंकि ये कुछ जो खोजा था और रानी का मंत्री था, उसको भविष्य की पुस्तक समझ में नहीं आती, ऐसे पुस्तक समझ में नहीं आ रही थी। तब आत्मा ने उसको कहा, जा तू जा, वो जा रहा है। तब तक उसके साथ वो हो लिया। जब तक मंत्री ने उसको नहीं कहा वहाँ मेरे पर बैठ, तब तक वो नहीं बैठा। जब वो देखा यहाँ जल है तो उसका जीवन नई सृष्टि बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि उसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह वचन को ग्रहण करके चला है। इसलिए बोलते हैं कि यशाया 30 और 21 हमको क्या सिखला है? 30 यशाया 30 और उसका 21वां पद। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, उसी पर चलो। जब हम रास्ते से भटकने लगे, जब उसकी ओर से हम भटक जाएं, तब ये वचन की आवाज़ आपको होगा और इसके पीछे चलो। वचन तुम्हारे कानों में ये पड़ेगा, ये यीशु मसीह का वचन आपके कानों पड़ेगा कि इस पर चलो, यही सही रास्ता है। मार सकते जीवन में हूँ, मेरे द्वारा यीशु मसीह पर खोली जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमें इस वचन के द्वारा तृप्त करता है, प्रतिदिन की रोटी देता है, प्रतिदिन का बोझ उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुँह से अंगीकार करके उसके साथ हमने ले लिया है। आखिरी पद ये कहता है, कुलुस्सियों 3 और 17 क्या बोलता है? कुलुस्सियों पत्री 3 16 से 17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, तब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कुलुस्सियों 16 3 और 16 और 17। मसीह के वचन को अपने हृदय में निकाय से बसने दो हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ हाँ। और सिखाओ और हाँ। अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति आदमी गीत गाओ। गाते रहो। अधिकाई से वचन जब तक अपने मन में नहीं लेंगे, तब तक हमारा जीवन परमेश्वर की योग, यीशु मसीह की योग नहीं रहेगा। अधिकाई से जितनी हो सके परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करने वाले बने। इसीलिए कहता है कि मेरे नाम पर जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ आज जो बनता है, इसीलिए बोलता है कि मैं स्वर्ग का हूँ, तुम पृथ्वी पे हो। जो बातें मुझे बताई जाती हैं मैं उसी करता हूँ, उसके अनुसार मैं चलता हूँ। परमेश्वर एक छोटा सा वचन, शायद मैं सोचता हूँ कि आपके हृदय में वो काम करे कि हम सब परमेश्वर की स्तुति में, जब भी यहाँ मीटिंग होती है, जब भी यहाँ बाइबल स्टडी होती है, आप थोड़ा सा 1 घंटा टाइम लेके परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए कैसे भी करके, जैसे हम कैसे भी करके हम कहीं जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, उसका बहाना मत मारो। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हमको यहाँ आना जरूरी है, इसलिए कि हम उसके अनुसार हम चलें, उसके साथ हम चला फिरा करें। क्योंकि परमेश्वर की देह हमारे साथ चलती फिरती है। जब इसको हम देते हैं तो परमेश्वर की देह को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ काम करता है। जय मसीह। धन्यवाद है प्रभु को इस वचन के लिए। और उसका कहता अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो उसका हाय। हर एक दृश्य पर हाय, और ऐसा ना हो हम शापित हो जाएंगे अगर हम सुसमाचार ना सुनाएं। सुसमाचार का मतलब होता है कि यीशु के मृत्यु, उसका गाड़ा जाना, उसका मारा जाना, प्रत्येक मनुष्य के संसार में खंडित होकर तो विश्वास करे नाश का वन जीवन कैसे मिलेगा? उसकी देह में खाने अपने कहा जो मेरा मांस खाता है मैं दाऊद की दास को हम सदा के लिए सोएंगे नहीं तो जलाए जाएंगे। ये हमारे आशा के अंदर गाँव में
दे रहा था शुक्रवार को, मैंने कहा ये परमेश्वर है, उसके पेड़ दशा के वचन है, जो हमसे बात करता है, हमको शिक्षा देता है, जो गाइड करता है। आप पढ़ते नहीं इसको, और इसके बात में तस्दीक करें। मैंने लोगों को बताया कि विभोजन क्या होता है। बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे संदेश वाहक हैं, सबके पास ज्ञान है, शब्द है, शब्द का खेल है, दिमाग का खेल है, जो लोग आकर्षित करते हैं, हमको वचन मारता है, शब्द मारता है, आता दिलाता है। इसलिए कलीसिया से इकट्ठा होना, प्रदर्शित करना, आराधना करना, आपस सच्चाई के साथ और उसकी देह विशाल को लगाए हमको नहीं मिलेंगे, इस समय हमको नहीं मिलेगा, हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारा मन भटका हुआ, कहीं और सोच रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, कब छूटे कब जाएंगे। आपका प्राण आदमी छूट जाता था, क्या करना जाएगी। पाँच बजे आपको लेकर आए, उसे होली के पहली बार बच्चे आ गए, प्रभु तेरा हो, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी आशा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। प्रभु मुझको है मसीह जहाँ छोटा क्रूस में मार। प्रभु मुझको है मसीह आपने खाया और अपनी शांति से काम योग्य तक मुझको सेवा में लगा। मेरा मन से मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मेरा। प्रभु मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस से घात। प्रभु मुझको है मसीह आपने खाया मंजर पार। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से कैसे तुझसे बात करूं। जो घड़ी भी तेरे संग रहूं तो वहाँ आनंदित हूँ। प्रभु मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस से घात। प्रभु मुझको है मसीह आपने खाया मंजर पार। तेरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। प्रभु मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस से घात।
वो मेरे सब अपराध को क्षमा करे, क्योंकि इस वक्त तैयारी हो जाती है, इसको भर देता हूँ उसके साथ जो आपके नाम हो गए। और वो जब भक्ति तो वो गीली हो जाती है, मैं समझ आता हूँ। उसके बाद बच्चे आ गए तो मैं उसको लेके आ गया और वो पीने लगी। तो हमारी दशा को जानता है, पहली बार ऐसा जीवन में हुआ है। सालों में पुलिस लोग धन्यवाद देंगे। लोग की स्वर्ग से उतरी, ईश्वर ने कहा है बेटे तुम्हारे चले जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रभु जी इसी धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग से उतरी, जिसकी देह तोड़ी गई, जिसने कहा लोग खाओ देते हैं, उसकी आज्ञा पर खाना चाहते हैं। पूरे गरीब से बड़ी विश्वास चल पाती है कि दिन वो जलाए जाएंगे, जिसका हिसाब होगा, न्यायी परमेश्वर है उसका सामना नहीं कर सकते। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद धन्यवाद है उसे लोगों को थोड़ा उनको जगह कहा लोग खाओ, ये मेरी देह है तुम्हारे तोड़ी जाती है। उसकी आज्ञा मानकर उसे खाए, उसकी आज्ञा पालन करें, ताकि मसीह के आने तक हमें दोष क्षमा पाए जाए। उसने कहा मेरे आने तक मेरी मृत्यु पर मुझे सुनते छाया किया करो। हम ब्लेसेड हैं, हम आशीष हैं कि हम उसमें खा रहे हैं। आप हमें लोग की जो आटे से बनाई जाती है, इसमें कभी ब्रेड नहीं है। कई चर्चेस में वो ब्रेड इसको ब्रेड में काट के पिलाया जाता है, कागज जुड़े रहे तो सही नहीं है। और फिर वाइन पिलाया जाता है जो आता है कप में। अच्छी बात है, दाल रस को बाल के उसको वाइन बनाते हैं। आपकी आशीष हो, आपका नम्र होने पाए प्रभु जी, जो अपराध करते हैं माफ किए जाए। धन्यवाद कलिस से आपके आगम में सिखाई ये भी आपको सहायता करेगी। आइए प्रभु आपको
बड़ी कृपा उनकी हाथों में राजा तेरे पापों का ये इनाम दिया है मसीह ने। हर एक आँख उसे देखेगी देखेगी बादलों बनाते हुए तेरा नाम इन्होंने उसे छाती पे प्रसिद्ध करी। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं किसी के अंदर कुछ लोग जब यीशु मसीह को बार बार देखेंगे छाती पीटेंगे कि हमने इस पर विश्वास नहीं किया, हमने विश्वास किया और विश्वास में कि हमारे लिए देह तैयार की गई है और तब अगर हम शुभ किया गया उसको देकर खाते पीते हैं ताकि प्रभु मन करने का अवसर मिले। धन्यवाद का निश्चय करिए जो उसने आज्ञा मन दी है। हरे परम आशीष भाई यीशु के नाम से अपने भेंटे प्रभु के पास हम लेकर आएंगे, धन्यवाद करेंगे। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे खुदा। दो सेवक आ जाए, विनोद आ जाओ, कोई आ जाए। सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा से कहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा। सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये मुझे जो गुनाहों का मैंने के आज चल रहा उतारेगा अगर कोई वो तू को है खुदा। मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा। सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे। हाँ प्रभु जी, हमें सहारे की आवश्यकता है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सहारा दिया है। हमारी निर्धनता में आपने हमें धनवान बनाया है, हमारी निर्बलता में आपने हमें सबल बनाया है, हमारी बीमारी में आपने हमें चंगाई दी है, कलीसिया को व्यवस्थित किया है। हर एक को आशीष दी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भेंटों के। कलीसिया ने आपके वचन के अनुसार ऐसे लोग जैसे कलपंथ 16 में लिखा है, सप्ताह का दिन हरेक अपनी आम के अनुसार अपने 5 मिनट छोड़ा करें। हाँ प्रभु जिसके अनुसार हम दान भेंट लेकर आते हैं इसको आशीष दे। तो धन्यवाद देना चाहे हर एक को आशीष दे, हमें देना सीखा। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा से भाग का सारे कलीसिया पे जब तक यीशु मसीह द्वारा आगमन है सदा बने रहे। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की।